ऐसा कर सकते हैं, ये भी हम लोग ने देखा आज के दिन। मैं तो बहुत लोगों को लगता था कि एब्स करने का तो सो जाओ और ऐसा ऐसा करते रहो, लेकिन अपनी बॉडी को हम लोग बहुत अमेजिंग तरीके से आज कोच अक्षरा ने दिखाया कि हम लोग स्टैंडिंग तरीके से भी मस्त पे के अपने एब्स को टॉर्चर कर सकते हैं। ओके, कितने लोगों का ऐसा पेट में ऐसा दर्द हुआ आज के वर्कआउट देखे? अरे बाबा, बहुत अच्छा लगा। सो मस्त पे की एक फीडबैक देना। और अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज के लिए मैं रेडी हूँ, जो है होने वाला है मैजिकल टॉक। और आपको पता है आज मैजिकल टॉक्स के लिए कौन आने वाला? लाइक, शी इज बैक, शी हैज बीन लाइक अमेजिंग। वी वर मिसिंग हर इन 21 डेज चैलेंज, बट अभी वो बहुत धमाकेदार कमबैक करने वाली है। सो लेट मी वेलकम आवर कोच नम्रता फॉर मैजिकल टॉक्स। सुप्रभात मंडळी, वेलकम टू 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज। वाओ, बाय द वे जितना आप मुझे मिस कर रहे थे उससे ज्यादा मैं आपको मिस कर रही थी। ओके, एंड यस्टरडे आई लॉग्ड इन ट्वाइस, आई वाज लॉक्ड आउट। ओके, तो फिर बहुत ज्यादा नेटवर्क चैलेंज था, तो फिर मैं वहां पे जो ट्रेन का सफर था, बाय द वे इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने ट्रेन का सफर किया। वैसे वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला SUFFER, क्योंकि अगर यहाँ पे कितने से लोग हैं जिनको ये सफर वाला मीम पता है? हाँ, लाइफ इज सफर। मुझे इतना सफर करने को अच्छा लगता है और मैं तो चाहती हूँ कि हर लोग सफर करे। ये मीम किसने देखा है या सुना है? How many people? लाइफ इज सफरिंग। और मुझे तो बचपन से सफरिंग का बहुत ज्यादा शौक है। So see how unbelievable, but see the thing was that her intention was so pure. She wanted to just tell कि मुझे अच्छा लगता है घूमना, पर उसको ये भी बोलना था कि ना ना, नॉट थ्री इडियट्स। ये कौन सा इसमें पता है? आई थिंक सो यशराज जो है, जो मीम्स बनाता है, जिंगल्स बनाता है। ओके, जो तो उन्होंने वो किया था, तो ये जरूर आप उसके अकाउंट में जाओ और आप देखो ये सफरिंग वाला, आप इतना हंसोगे, इतना हंसोगे। ओके, तो मुझे वो अभी याद आया। सो सारे लोग हंसने के लिए तैयार हो? आज बाय द वे वर्ल्ड योगा डे है और आप सारे लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आपको 7:30 बजे आपके फैमिली के साथ भी आना है। ओके, फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद का जो प्राइम टाइम का आज का टॉपिक है वो तो और सुबह नल्ला है। ओके, तो ये दोनों भी आपको चीजों के लिए आना है। कितने लोग ये दोनों भी चीजें अभी एंजॉय कर रहे हैं? लाइक वर्कआउट भी, न्यूट्रिशन भी, प्राइम टाइम भी। ऐसे कितने यहाँ पे लोग हैं जो सारा चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सारा चीज मेरे लिए ही बना है। हाउ मेनी पीपल? ये पूरा जो डिजाइन किया है ना ये कम्युनिटी ने, ये सब मेरे लिए ही है। मैं यही चाहती थी जब भी मैं, ऐसा कोई है यहाँ पे कि मैं जब भी हेल्थ बोल रही थी तो शायद से लोग मेरे दिमाग में ये डाल रहे थे कि हेल्थ का मतलब जिम जा, वर्कआउट कर, घास फूस खा, सलाद खा, खुद का मन मार। हाँ, ऐसे कितने लोगों को पहले लगता था और अचानक से अभी ऐसा लगने लगा है कि यार मैं यही तो कहना चाहती थी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं एक्सप्रेस हो जाऊं। मैं खुद के हेल्थ के बारे में, खुद के मेंटल अवेयरनेस के बारे में मैं सोचना चालू करूं, बात करना चालू करूं, एक्सप्रेसिव हो जाऊं। राईट? जयश्री तर असं असं करते, म्हणजे अगदी तिला जर शाळेत उभं केलं तर पहिल्या पाकावर मीच बसणार। ओके, संजू भी, मैं ही पहले बैठेगी। या फिर कितने लोग वो हैशटैग एंजॉय कर रहे हैं, फिट लाइफ प्रोग्राम के हैशटैग। और फिर वो जब भी हम देख रहे हैं हैशटैग, जब भी अरे आज ये दिन है, आज ऐसा करना है। कल कितने लोगों ने हाउ टू कॉन्कर योर फियर इसके बारे में आपने सुना और लिटरली यू आर सरप्राइज कि यार हाँ यार, ये बहुत ही इजी तरीके है और अब बचपन से हमें जो डर लग रहा था इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। राइट? तो आज का एक ऐसा टॉपिक है, एक मिनट। हाँ, ओके। सो आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसको बचपन से ही ना बहुत ही ज्यादा फिल्मी बनाया था, बहुत ही ज्यादा फिल्मी, लाइक इतना फिल्मी कि वो देख
के प्यार होने लगा था। है भी नहीं तो सामने वाला इंसान अगर कैसा भी है, छपरी भी है, फिर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि रंगीला पिक्चर। तो छपरी लोगों से प्यार करो, हाँ, अच्छे इंसानों से प्यार मत करो। ऐसे कितने लोग हैं कि ये ऐसे अलग कुछ हमारे जो 90s के या 80s के जो किड्स है वो, या फिर आज फिर जीने की तमन्ना है, ये सुन के ऐसे अचानक लगने लगा कि अब भी से तो मैं जीने ही वाली है। हाँ? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे कि जो जिस तरीके से हमें हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने जो हमें कंसेप्ट्स दिए हैं प्यार के, ओके, वो दिखा के या फिर वो देख के हमने खुद के ही मॉडिफिकेशंस लाइफ में कर दिए। फिर ये चीज अच्छी है, ये चीज गलत है, ऐसे हमने ये फिल्मी दुनिया में रह के हम प्यार करना सीख गए। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं ये जो मानते हैं कि ये प्यार की कंसेप्ट फिल्मी दुनिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है? हाउ मेनी पीपल? हाँ, या फिर आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, हाँ, फुल एकदम, सी वेरी मच हाईली इंस्पायर्ड। हमारे एरा में तो अगर प्यार नहीं भी है, पर ये गानों के सरकमस्टेंसेस समझने के लिए हम जानबूझ के प्यार करते थे। कितने ऐसे लोग हैं, हाँ, समझ तो कुछ नहीं आता पर फिर भी प्यार करना है, क्योंकि ये गानों नहीं तो फिर वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये ऐसे सॉन्ग, दिल तो पागल है। देखिए, सो राइट नाउ यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट आज का मैजिकल टॉक प्यार के बारे में नहीं है एक्चुअली। जन प्लीज डू कम हियर। एक्चुअली क्योंकि ये मैं बहुत पढ़ती हूँ, लाइक यू नो बीइंग इनटू पीपल्स लाइक यू नो एनवायरनमेंट, इनटू द कम्युनिटी। पहले मुझे भी प्यार की कंसेप्ट यही लगती थी, ये हस्बैंड के साथ प्यार, फिर ऐसा वो वाला, या फिर हस्बैंड लाइक पति परमेश्वर, तू अगर नहीं मेरे लाइफ में, 7 जन्मों का नाता, ऑल दैट ड्रामेटिक कंसेप्ट। हाँ, और वो करण जौहर तो उसमें बाबा, और उससे भी ज्यादा उससे भी हाईली इम्पैक्टेड कौन है बोलो? सूरज बरजतिया। कितने लोग मानते हैं प्यार का फैमिलियर डेफिनेशन बनाने के ये सब खुराफती दिमाग चलते? कितने लोग मानते हैं? सूरज बरजतिया, फिर मैंने प्यार किया, यही सच है शायद मैंने फिर प्यार नहीं भी है क्या? मैं तो उस टाइम पे आई थिंक 6 साल की थी। प्यार का डेफिनेशन ये गाना सुनने के बाद कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे हमारे जैसे? देखिए, मैं पता नहीं, मैं ज्यादा ही बुजुर्ग हूँ, फिर अगर आप ये नहीं मानते तो मैं बुजुर्ग हूँ। हाँ, क्या आपने ये किया है? मैंने भी किया। हाउ मेनी पीपल? चलो बी ऑनेस्ट विद योर कोच, बी ऑनेस्ट। कोच रुपेश, क्या आपने ऐसे किया? गाने सुन के ऐसे इन्फ्लुएंस होना, इम्पैक्ट होना, या फिर कॉलेज के लाइफ में? नहीं, वो टाइम पे मेरा वो पैशन नहीं था। हाँ, मुझे सुनील शेट्टी अच्छा लगता था, तो झांझरिया एवरी टाइम फाइटिंग, मैं बहुत बार फाइटिंग करता था स्कूल में और मार खा के आता था। मतलब मेरा पैशन ही अलग था। वो लड़की वो एक अक्षय कुमार का डायलॉग है, जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो किसी और को चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हाईली इम्पैक्टेड बाय व्हाट? बाय फिल्म्स, राइट? Highly impacted by film. So this is what is my today's topic, Coach Pranoti. But today I am going to share with you actually what is love, and people who have underestimated this word love. And the second, उसके साथ जो comparison होने वाला है, you will be surprised to see, और शायद से आज के बाद आपका तरीका लोगों से प्यार करना या फिर उसका जो कंसेप्ट है वो शायद से बदल जाएगा। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? एवरीवन आर रेडी? इफ यस तो यार प्यार बोला तो हार्ट दो यार, हार्ट तो चाहिए। दिल से बात कर, दिल से दिल तक की बातें करते हैं। चलो हार्ट, अरे क्या कोच मानसी आपने हार्ट नहीं दिया? विशाखा जी, हाँ विशाखा जी ने दिया है, ओके। फिर और किसी ने नहीं दिया है? मोनिका, दुश्मन, मोनिका ने हार्ट नहीं दिया, लिली ने भी नहीं हार्ट दिया, दुश्मन। देखो आज मैं बहुत ड्रामेबाज होने वाली हूँ, फिल्म से इंस्पायर्ड है ना ये, ओके। नामदेव जी हार्ट दीजिए, नहीं तो दुश्मन। महेश जी हार्ट दीजिए, नहीं तो ये सारे लोग दुश्मन क्राइटेरिया में जाने वाले। हाँ दिया, हाथ नहीं, हाथ दीजिए, हाथ। नामदेव जी हाथ दिखा रहे। क्या अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वाह। सो कुछ प्रणति, आर यू रेडी? चलो, सो अभिषेक, यस। So this is what is today's topic, okay? And people have already underestimated this thing, that what exactly love, and love
loving an individual or loving as a human is more important, because being into a relationship from past 11 years, okay, first my relationship concept was ये जो lust वाला था ना वो था, okay, but the moment gradually I started loving myself and changing myself, the admiration of loving someone has totally changed. And because of that, from 2020-21 onwards, people started connecting with me more and they started staying with me more. नहीं तो किसी को ला सकते हैं, पर किसी को हम एक दूसरे के प्रति ऐसे प्यार जगा सकते हैं क्या जानबूझ के? Can it been done? मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं. I remember when Coach Pradoti came to me and she was like, you know, Di, I'm not feeling connected to you. So when we started talking, okay, literally the connection was different. That is also one side of love. I hope you are getting me, everyone. Okay. 3 years, Janvi Mahekar, she took like, you know, she is a coach over here. She never used to take my phone. The moment I used to call her, she used to, मतलब क्या है इसका प्रॉब्लम क्या है, नहीं पता नहीं. She used to never take. And recently when she called me, okay, I was, अरे पैचअप हो गया रे हम दोनों का, ब्रेकअप था 3 साल. I hope you are getting the definition of connectivity. And this I have, like, you know, been through with every relationship. Because then I understood being into love doesn't mean only your spouse or your kid. It is the people or the person you admire or you want them to be with you always. I hope you are there with me, everyone. जैसे कि अभी लता जी सामने अगर दिख रहे, अगर मुझे लता जी मेरे साथ लाइफ टाइम चाहिए तो सिर्फ ये एक तरफा रिलेशनशिप नहीं होगा, यानी सिर्फ ये कोच और इसका, तो वो करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो शायद से उनको समझेगा कि नहीं, डिस्पाइट ऑफ एनी चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल कोच मानसी है, कोच देवांग है, कोच नेहा है, जो आपकी अभी तक जो फिट कैम्प की टीम है, वो शायद से नेक्स्ट लेवल कुछ तो हमारी लाइफ में कर रही है, अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी बेनिफिट्स दैट वी आर गेटिंग. आई होप यू आर देयर विथ मी. सारे लोग हो मेरे साथ? हाँ ना यार, मैं बहुत फिल्मी है आज, मैंने क्या बोला. और इसके वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब भी कनेक्टेड फील करते हैं, हम उसको दिशाहीन बोलते हैं. अरे ये दिशाहीन हो गया, ये डिस्ट्रैक्टेड हो गया, या फिर लाइक यू नो मर्द औरत का रिश्ता, ये जो बहुत ही कंटेम्पररी बेसिस पे जो किया है ना, ये इतना गलत तरीके से लोगों ने इसको पोर्ट्रे करके रखा है कि शायद से फिर वो कुछ होता है कि डायलॉग आता है, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते. क्या फालतूगिरी थी पता नहीं. और तभी इतना मैं रोई थी कि शाहरुख खान को काजल ही मिलनी चाहिए. भाई वो कैसा मिलेगा, वो तो किसी और की है, वो सलमान खान की थी. पर तभी ऐसा था. और जब भी अभी वो पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूँ, आई वाज लाइक, क्या मैं शाहरुख खान के लिए रोया मैं उसको ही काजल में. कितने लोग हैं यहाँ पे जो उस टाइम पे रोए थे. ओके, पहले जब भी उसने इसको प्यार किया तो नहीं, दोस्ती में प्यार नहीं होता. फिर इसको रानी मुखर्जी, वो जाने के बाद उसको इससे प्यार हुआ. बिकॉज द डेफिनेशन दैट दे हैव पोर्ट्रेड इज लिटरली is been fantasized in the quality of lust, not in a quality of love. I hope you are getting me, everyone. So now again let's come back to this thing that jo bhi hai love and lust. Okay, let's see the definition of actual love. चलो अभिषेक प्लीज आप वो कंटेंट शेयर करोगे. कोच अभिषेक, गुड मॉर्निंग. ओके, सो व्हेन इट इज लव, तो इंडिविजुअली वो किसी भी इंसान के लिए रहने दो, किसी भी इंसान के लिए. इनफैक्ट जो पेट्स रहते हैं, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नेचर. सो इट ग्रोज ओवर टाइम, ये फटाक से नहीं होता है. देन टॉकिंग अबाउट लव, इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू गिव rather than only asking, de mala, give. It is all about how much you are ready to sacrifice or ready to give. कितने लोग इसको मानते हैं? Third, keeping patience in each and every situation, because giving up on some person is easy. फटाक से एक चुटकी बजाओ, लोग टूट जाएंगे. हो सकता है ऐसे? हाँ या नहीं? कितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे? तो talking about this is like, you have to give time, be patient. Then the important thing, give and take respect. बहुत बार बहुत सारे जितने भी रिलेशनशिप है वो सिबलिंग्स में रहने दो. बघा, भावंडांमध्ये भांडणं कशामुळे होतात माहिती? प्रेम असतं, एकमेकांची रिस्पेक्ट नसते. किती लोक हे मान्य करतात?
आणि मग नंतर जसं जसं फ्रेंडशिप गोल्स वाढतात, फ्रेंड्स लाईफ मध्ये येतात, पेनिट्रेट करतात आणि भावंडांमध्ये तुटातूट होते, कारण का प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली त्याच्या सर्कमस्टन्सेस, त्याच्या एजनुसार मित्रपरिवार मिळतात. लहानपणी असं काहीच नसतं, पण मोठं झाल्यानंतर असं काय होतं, भावंडांमध्ये भांडणं, भावंडांमध्ये हे लॅक ऑफ रिस्पेक्ट, अनसेल्फिश ऍटिट्यूड. असं म्हटलं जातं की आईचं प्रेम हे अनकंडिशनल आहे. आता असं राहिलेलं नाहीये, कंडिशन अप्लाइड प्रेमच आहे आईशांचं पण. इफ जर आपण त्यांना जे हवं, म्हणजे जसं म्हणतात नाही काही, वी आर नॉट मेकिंग देम प्राउड, और अगर हमने उनको जो वो जो उनके तरीके हैं अगर वो नहीं अपनाए तो उनसे भी रिटेलिएशन चालू हो जाता है. कितने लोग इसको मानते हैं? कितने? यस और नो, हम बोल ही नहीं सकते. फिर आप इमोशनली उसको ड्रेंच कर देते हो. मैं तेरी माँ है, 9 महीने मैंने तुझे कोख में पाला है, कितना मैं रोई तेरे लिए बाबा. देन दिस ड्रामेटिक सिचुएशन इज कम. माँ होती है और ये है वो है, संसार की पूरी पप्पाशिंदे. ये एवरीथिंग, दिस कंसेप्ट कम्स बिकॉज ऑफ दिस. देन वी से इट इज अनकंडीशनल एंड अनसेल्फिश. नो, बट इट कम्स विथ कंडीशन एंड सेल्फिशनेस. I hope you are getting everyone. आप हो सारे लोग मेरे साथ? Now, people have changed the definition of honesty. Honesty means what? Expressing your real feelings to the opposite person. Whatever you feel. If you are sugarcoating it or overcoating it, this means you are fake. आप कोई भी इंसान आपको फिर समझ सकता है. Like you know, ये इंसान तो यार खुद के like you know पोर्ट्रे कर रहा है. He is not into that good quality. फिर ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते. राइट? कितने लोग मानते हो ये? सो ऑनेस्टी मीन्स एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर, लाइक कम्युनिकेटिंग इन द राइट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, वो माँ और देखो माँ और बेटी का हो, माँ और पति का हो, लाइक माँ बाप का हो, या फिर एनी रिलेशनशिप. ओके, इनफैक्ट तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा डैड मेरा अगर अच्छा दोस्त होता ना तो हमारा रिलेशनशिप और अच्छा होता. बहुत बार हम ऐसे बोलते भी, अरे मेरा डैड बहुत ज्यादा जल्लाद है, समझ ही नहीं रहा है मुझे क्या करना है, मेरी माँ ऐसी है. होता है ऐसे बहुत बार, स्पेशली यंगस्टर्स. हमें ऐसा लगता है एडोलसेंट एज में कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ फ्रेंड जोन में नहीं है और बहुत ही ज्यादा पेरेंटिंग में, और फिर हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं या फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि शायद से हमारे क्वेश्चंस के आंसर वो दे. और वो भी ऐसे बंदे रहते हैं कि उनके भी पास 2 क्वेश्चन मार्क रहता है. 2 क्वेश्चन मार्क एक साथ आने के बाद आंसर मिलेगा? कितने लोगों को यहाँ पे लगता है? हाँ, 2 क्वेश्चन मार्क एक साथ मिलते हैं और लाइफ चेंजिंग इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, फिलोसफी के बारे में. अरे यार तू जरा समझ, सोच किससे बात कर रहा है. होता है ऐसे बहुत बार. सो हर एक रिलेशनशिप में, इनफैक्ट वो कोई भी एक अच्छी अगर दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप को और 4 चांद लगते हैं, उसमें और ज्यादा ग्रेटिट्यूड लगता है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है. कितने लोग इसको मानते हैं? हाउ मेनी पीपल? एंड वी ऑलवेज फाइंड अ पर्सन कि वो कोई भी रहने दो, वो शायद से तुम्हारा भाई रह सकता है, बहन रह सकता है, स्पाउस रह सकती है, कोई बचपन का दोस्त रह सकता है, कोई लाइक यू नो कोई एनीवन इन द, जब भी तुम्हारी कंपैटिबिलिटी उससे अच्छी चालू हो जाती है, कनेक्टिविटी, यू स्टार्टेड बिल्डिंग गुड फ्रेंडशिप. हाँ या नहीं? और अगर वो कनेक्टिविटी लूज, फ्रेंडशिप बदल, चेंज ऑफ फ्रेंडशिप. Okay, so we always find people with that tuning or with that frequency. Secure रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर किसी के ऊपर आपको प्यार है तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, इनसिक्योरिटी जरा भी नहीं चाहिए. अगर इनसिक्योरिटी हो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दैट पर्सन. आप हो शायद से मेरे साथ एवरीवन. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैंने बहुत सेंसिटिव टॉपिक में हाथ ऐसा लगता है मुझे. ओके, देन कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट एफर्ट दैट आई टोल्ड. रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता या टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होता. दोनों तरफ से उतने एफर्ट्स आने ही चाहिए. और अगर वो एक तरफ आपको बार बार दिख रहा है, सो दिस आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर कोई देवांग एंड मी एंड मानसी एंड मी, लाइक यू नो माय सिस्टर. इट इज नॉट बिकॉज शी इज माय सिस्टर आई शुड लव हर, शी इज माय सिस्टर आई शुड बी लाइक यू नो. इट इज नॉट कंपल्सरी. इफ शी इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप, मे बी वो मेरी बहन रह के भी मुझे उससे कोई लगाव नहीं रह पाएगा. ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि मैंने मेरे पेरेंट्स के इसमें देखा है, ये 5-6 बहनें, मेरे डैड के यहाँ पे 5-6 भाई, तो उनमें इतनी ज्यादा कुछ कनेक्टिविटी नहीं मैंने देखी. और इसलिए मैंने, देवांग ने और मान में, लाइक मेरी जो छोटी बहन है, हमने बहुत ही पहले से डिसाइड करके रखा था, #सिबलिंग गर्ल्स लिखने के लिए सिबलिंग गर्ल्स नहीं बनाने.
It should be into it. It should be deeper. It should be a good constant what you say effort that we each one has to put to sustain the relationship. और ये एक तरफा नहीं हो सकता, बराबर कि नहीं? कितने लोगों को लगता है ये एक तरफा होगा? सिर्फ भाई है बहन है तो बाबा प्यार चाहिए, सिर्फ स्पाउस है तो प्यार चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. It should be committed. There should be a constant flow of communication. अगर आप उन इंसान से कम्युनिकेट नहीं करते, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगर मुझे कुछ तकलीफ है ना तो मैं रुपेश को बिठाती हूँ और मैं कहती हूँ तू झगड़ा कर, तू बात कर, पर मेरे से बात कर. बहुत बार वो अवॉइड करता है, उसका खुद का एक ट्रांस रहता है, बट नहीं, अगर उस टाइम पे वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई, अगर वो बात नहीं की गई और अगर हमने वो प्रोक्रेस्टिनेट किया, तो आगे जाके हम खुद के ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उसको गलत चीजों में एडमायर कर सकते. होता है ऐसे बहुत बार. हाउ मेनी पीपल and appreciate. This is the quality of good love, and love doesn't mean only your spouse या फिर पहला प्यार है वाला concept. It can be with the community also. It can be if you are putting this all efforts to be with each other. कोई कायनात हम लोगों को जुदा नहीं कर सकती. कितना लोग मानते हो इसको? पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है पता है? जैसे की अरे कोच नम्रताला ऐकल्यानंतर पहिल्या क्षणात काय आवडलं मला. जब ये इतना एनर्जी का हाइप रहता है, दूसरे दिन ये हाइप खत्म भी हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ा दिया है फर्स्ट इसमें, और अगर वो सेकंड टाइम डिलीवर नहीं हुआ तो ये कम्युनिटी गलत है. आई होप यू आर गेटिंग मी. क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर हमने ऑलरेडी ओवर प्री जज हम कर चुके हैं. फिर क्या मिल रहा है और एक काय तू काय देतेस. लाइक अगर हम कोचेस है फॉर एग्जाम्पल, तो तुझ्याकडनं येत नाही ग, तुझ्याकडनं येत नाही ग, तेरे पास से भी आना चाहिए. अ गुड टीचर इज ऑलवेज appreciated if she is having good student, right or wrong? It is again not a single handed. अच्छा स्टूडेंट भी तभी बनता है जब ये अच्छा टीचर है और वो दोनों भी एक दूसरे के प्रति एफर्ट्स ले रहे हैं. लाइक मोनिका है सामने या फिर आदित्य है, उसको खुद की लाइक उसको पढ़ी ही नहीं है और मैं यहाँ पे रोज उसको लाइक यू नो बदल चेंज कर दिस लाइक ये मैजिकल टॉक्स वो मैजिकल टॉक, ऐसा वर्कआउट कर वैसा वर्कआउट कर ऐसा हाथ कर, एंड ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड. कुछ भी नहीं होगा. आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन. कुछ भी नहीं होगा, एंड दैट इज समथिंग द लस्ट. सी हाउ यू आर टेकिंग इट. द नेक्स्ट थिंग बीइंग वेरी इम्पेशंट. जरा काही नाही केलं की लगेच तापणं, तर्क वितर्क काढणं, एक घाव दोन टुकड़े करणं, एक घाव में ऐसा ही उसने क्यों किया, अभी मैं उसका वाट लगा देगा. ऐसा कितना लोग है कि जिन्होंने ये इसमें मैं अभी उसका रिवेंज वाट लगा देगा, वाट लगा देगा. जरा भी सिचुएशन को न समझना और वाट लगाने के. हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे? सच बात बताओ, सच बात बताओ, बोलो. ऐसा रिवेंज वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? देखो ऑनेस्ट रहो. मैं अभी उसका वाट लगा देगा. मैं ऐसा थे पहले, बहुत बहुत ऐसी थी मैं. और मैं कैसा बोलती थी, मैं नहीं वाट लगाएगी, कर्मा विल प्ले इट्स रोल. काय? बिकॉज ये वैसी आइडियोलॉजी है ना, वैसे बनाई गई थी. कुछ लोग सिर्फ हाफ ही इंफॉर्मेशन लेके खुद को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते. सारे लोग हो मेरे साथ? एवरीवन आर देयर विथ मी? कितने लोग हो मेरे साथ? मैं जाऊँ, बाय बाय, टेक केयर, हो गया मैजिकल टॉक्स? ऐसा नहीं है ना? है ना सारे लोग? ओके. डिजायर, ऑलवेज हैविंग सम और अदर डिजायर. कुछ ना कुछ तो उससे चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो बात खत्म. देन बीइंग वेरी सेल्फिश इन द रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा सेल्फिश. ओके, नॉट ऑलवेज लाइक यू नो ट्रांसमिटिंग योर लॉयल्टी. देन इमेज कॉन्शियस होना, इमेज के लिए रिलेशनशिप रखना. लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ओके. देन जेलेसी, अगर अपना ने क्या है, इससे क्यों शादी किया, इसका देख पति, उसका देख पति कितना हैंडसम है, वो देख उसको घुमाने लेके जाता है, वो देख उसके साथ रील बनाता है, वो देख उसके साथ डांस करता है, मेरा पति तो कुछ करता ही नहीं है. फिर मुझे फिर वो गाना याद आता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देव. ये कंसेप्ट में, क्योंकि ऐसे ही पति को जो गाली देते हैं वो अभी वट सावित्री के टाइम पे वड़ा वड़ा पाव पाव वड़ा, मैं मुझे 7 जन्म में यही पति दे. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्राडिक्शन. अगर मांगना है तो मन से मांगो, नहीं तो मत मांगो, जस्ट बिकॉज ऑफ रिचुअल. आई होप यू आर गेटिंग मी. See, this is the relationship concept. Understand what is love and lust. If it is there, ये ट्रैप से जल्दी बाहर आओ और इस ट्रैप में आओ.
ये वाला ट्रैप बहुत अच्छा है. Which one? The love one concept. If this is going on right now in your life, change it. Change it. Unattached, temporary, क्षणिक. मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए, लाइफ लॉन्ग नहीं. The next thing that I want to share is like manipulation. मुझे जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए. मुझे नहीं मिला ना तो ये गलत है. उसने मुझे कैसे नहीं देखा, उसने मुझे क्यों अप्रिशिएट नहीं किया, उसने मुझे फोटो को देख के ये क्यों नहीं. This is something a manipulative thing. And last but not the least, only intimidation. And intimidation doesn't mean that only having some sexual relationship. It also means that you are always into a pleaser concept, pleasing your partners or pleasing the people who are around you. This is also very toxicated. अभी ये बंद कर दो अभिषेक जी. अभी सच बात बताओ कि आज आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव और लस्ट समझा. हाउ मेनी पीपल जिनको आज एक्चुअल मीनिंग समझा, लव का मतलब क्या है और लस्ट का मतलब क्या है. मैंने क्या कहा कि कुत्ते से भी प्यार होता है. अगर वो रोज आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक वी आर बीन अटैच्ड एंड सो मच. But literally, if you have to put efforts, because when it comes to my organization, I doesn't see my organization or my coaches or my you all people as a source or a source of something. It is a source of transmission of love. It is a source of transmission of care. It is a source of transmission of respect. इसलिए लिबर्टी है. तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ लाइक जो तुम्हें लिबर्टी मिली है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना. अच्छी चीज है ना. अगर सबको अगर ऐसा लिबरल कम्युनिटी मिला तो अच्छा रहेगा, मिलेगा. क्या लगता है फर्नांडिस जी, बराबर बोल रहा है मैं? ओके. तो आज एक तो इंटरनेशनल योगा डे है. ओके. तो मैं अक्षता से अभी लास्ट में बात करना 2 मिनिट के लिए. अक्षता, कसं वाटतंय? म्हणजे हे आता आज मी जे 2 कन्सेप्ट सांगितलं, लव अँड लस्ट, हाऊ यू इंटरप्रिटेड? येस अक्षता राव. Yeah, love and lust both are two different aspects of life. So दोनों important है, but आप जो बोल रहे थे वो एकदम perfect है. You should always not be in pleasing attitude. Actually, that is super correct what you're talking about, and I agree to the points what you shared totally. What do you mean with one more thing. दूसरे क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमारे फीलिंग्स अंदर जाके घुस के नहीं देख पाएंगे ना. राइट और रॉन्ग? So you have to always have this also sense, belief that what my connectivity is, what my intention is for the opposite person. So we are no one to tell someone what our intentions are for the other person. I hope you are getting me. Right? Yes, Coach Devang. What you want to share? How you now have seen this word, love and lust? So बहुत अच्छा लगा कुछ जो भी आपने आज शेयर किया दोनों कंसेप्ट के बारे में. इतना सारे पॉइंट्स देखने के बाद पता चलता है कि लाइक हम लोग बहुत अलग अलग चीजें देखते हैं, लेकिन मेरे ये सारे पॉइंट्स देख के और जितने भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ओवरऑल में उससे ऐसे शेयर करने 4 डिमेंशंस है रिलेशनशिप के. कोई पहला डिमेंशन तो ये है कि दोनों लोग वो रिलेशनशिप में कितना अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं Right. खुद की प्रॉब्लम्स की, और अलाउ करते कि वो खुद की प्रॉब्लम्स पार्टनर खुद सॉल्व करे, ना कि मैं दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाऊँ, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग. नहीं तो हम लोग ब्लेम करते बैठते हैं फॉर आवर ओन प्रॉब्लम्स, या भाई इसकी वजह से हुआ. दैट इज द वन डिमेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिंदगी खराब हुई. और सेकेंड चीज, कोई भी रिलेशनशिप में ये चीज पता रहनी चाहिए कि देयर विल बी ऑलवेज बी डिफरेंसेस. हम लोग कोई एक दूसरे के लिए वो परफेक्टली ऐसा बनता है ऐसा नहीं है, वो डिफरेंसेस रहते हैं. और जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं वो डिफरेंसेस, अपने को पता है कि वहाँ पे रिजेक्शंस आने भी वाले और हम लोग को भी रिजेक्ट करना है. देयर शुड बी अ वे टू से नो एंड देयर शुड बी ways to accept no from the partners. That should be very important. Rejection कितना आप अच्छे से एक्सेप्ट करते हो या फिर देते हो, क्योंकि आपको दोनों अलग अलग पर्सन है. there will be differences at some time. और तीसरा चीज, ऑन लाइक लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उससे रिलेशनशिप टेस्ट होते हैं कि कौन अपने साथ अनकंडीशनल है और कौन बेनिफिट्स. वेरी ट्रू. बहुत बढ़िया. वो एक चीज मुझे पता चली. एंड देन द लास्ट थिंग इज लाइक अबाउट
ट्रस्ट की वो ट्रस्ट कैसे हम लोग वो रिलेशनशिप में केयर और अटेंशन पुट करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गुड वन, बहुत बढ़िया अक्षता। और कोई देवांग ने बहुत बढ़िया चीज कही। एनीवन हु वांट्स टू लाइक उनका डेफिनेशन चेंज हो, ऐसा कोई है यहाँ पे अभी सुनने के बाद? एनीवन हु वांट टू टॉक? एनीवन, यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग। एनीवन, कोई है यहाँ पे? हाय हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैजिकल कहा गए ये सारे लोग, ये मेरे स्टूडेंट है ना, बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखाते हैं। अब मैं कितना एनीवन हु वांट टू से समथिंग? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, समीक्षा, अंजलि, प्रिया, दिशा जी, लिली। सी आई एम आस्किंग यू ऑल। अर्चना, महेश, संगीता, अनिल, नहीं नटराज, किसी को कुछ बोलना है? निधि, डेफिनेशन ऑफ लव? नहीं, ऊपर का टॉपिक था क्या? ये सर के ऊपर का टॉपिक था। अरे हमें तो पता ही नहीं है किस चिड़िया का नाम है। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? हाँ संगीता, ऐसा कोई है? स्वप्निल जी, ऐसा कुछ है? नहीं ना, नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना? नेहा, ऐसा है? नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। सो चलो, thank you everyone for listening and giving this priority to this call. Okay, the people who appreciated and shared their thoughts. So अभी से लव एंड लस्ट के बारे में पहले सोचो मीन्स वैसा नहीं सोचो। ओके, ये ड्रामेटिक वर्ड से बाहर आ जाओ। जो कंसेप्ट बना के दिए है ना, ओके, ये फिल्मी दुनिया में ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में अच्छे नहीं लगते। रियलिटी में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और रियलिटी को ही फेस करना पड़ता है। इट इज ऑलवेज लाइक टेस्टिंग द रिलेशनशिप। ओके, और हम फिर आगे के डिकेड कैसे पार कर सके, क्योंकि ये हमने भी देखा है कि अरे हमारे पेरेंट्स इतने झगड़ते हैं फिर भी 50 साल कैसा निकला, और फिर एनिवर्सरी के दिन पे हैप्पी एनिवर्सरी, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और ऐसे तो टॉम एंड जेरी की जैसे झगड़ा करते हैं। ऐसे मैंने बहुत बार ये देखा है। ओके, सो बिकॉज मे बी उन्होंने रिलेशनशिप के सारे लेवल्स पार कर दिए हैं। ओके, और इसलिए अभी अब तो आदत सी है मुझको जीने में। इसमें भी फिल्मी गाना है। ओके, सुपर, थैंक यू एवरीवन। तो अभी हम योगा के लिए मिलने वाले हैं 7:30। ओके,